हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल, डेफिनिट है जो इंटीग्रल हमने पढ़ा है वो इंटीग्रल थे आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? उसी से रिलेटेड ये पार्ट काफ़ी लेंथी है, मेन है, ये सिंपल इंटीग्रल है। इसके बाद जब ये चैप्टर एंड होगा तो आपके पास ऑर्डर इंटीग्रल आएगा। क्लियर? सिंपल इंटीग्रल में अपन केवल अभी स्टार्टिंग पे रिलेटेड फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके बाद हमने उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इंटीग्रल सीख रहे हैं, और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रल में सबसे मेन है ये। अगर हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन के लिए ये चीज़ अगर हम सीख गए हैं, दैट मीन्स उसके बाद की प्रोसेस काफ़ी इजी है। क्लियर? आज हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है इंटीग्रल के लिए, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं उस फंक्शन को आप इंटीग्रेशन के लिए सबसे फर्स्ट आई एज्यूम कर लीजिए इक्वल, ये है आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रल। ये वो फंक्शन है जिसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, dx, जिसकी मीनिंग आपको पता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन भी x का है, मगर प्रीवियस डे जो क्वेश्चन पढ़े थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये ऐसा लग रहा है कि x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यहां पर टू फंक्शन का प्रोडक्ट होगा ऐसा लग रहा है, मगर हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन देंगे जिसे हम इसे एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दैट मीन्स जिसे आप कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। दिखते वैसे ही हैं मगर चेंज है। यहां पर आप देख रहे हैं x जो फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ x की पावर देखिए आप, और साथ में जो फंक्शन है यहाँ x की पावर है 2, और जो फंक्शन इसके साथ इनटू में स्टार्टिंग में उसमें है x की पावर 1। हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहां पर देखिए आप एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को, इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल एक नेक्स्ट वेरिएबल t। प्रीवियस डे भी हम एक फंक्शन था उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। यहां पर हमने जो देखा है अगले क्वेश्चन में क्या होगा, यहां एक्स स्क्वायर लिखा है, हो सकता है यहां पर x रेज़ टू 5 आ जाए, साइन एक्स रेज़ टू 5, उसको आप स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, और x रेज़ टू 5 अगर पावर है साइन एक्स रेज़ टू 5 तो मल्टीप्लिकेशन में आपको डेफिनेट है x रेज़ टू 4 होगा ही। तो आप x रेज़ टू 5 को एज्यूम करेंगे, जैसे हम यहाँ x रेज़ टू 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर को एक नेक्स्ट वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स जब इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे आप t, तो ये बन जाएगा साइन t, और यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा t का, इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर dx के स्थान पे आपको चाहिए dt, क्योंकि फंक्शन t का है तो आप t के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? तो इस पार्ट को आप बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टी टी बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू n टाइप का फंक्शन जिसका करेंगे आप डिफरेंशिएशन, ये मिलेगा आपको एक्स रेज़ टू n टाइप का फंक्शन है डी बाई डी एक्स एक्स रेज़ टू n विच इज इक्वल
n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, n की वैल्यू है यहाँ 2 x टू द पावर 2 माइनस वन, दैट मीन्स 1 की पावर राइट नहीं करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में dx विच इज इक्वल dt। यहां पर इस पार्ट को ध्यान से देखिए आप, x इंटू में आपके पास है dx, x इंटू dx वाले पार्ट को आप यहीं रहने दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट टर्म dt के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x dx जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ है उसकी वैल्यू आपको हाफ dt फाइंड हो गई है, यानी इन प्लेस ऑफ x dx वी पुट हाफ dt एंड इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर वी पुट t, दैट मीन्स ये एक न्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो मिलेगा आपको i इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल साइन इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर वी पुट t एंड इन प्लेस ऑफ x dx, ये जो लिखा है यहां पुट करेंगे आप हाफ इंटू डी टी, हाफ कांस्टेंट टर्म है, रिमूव द इंटीग्रल साइन, नाउ इंटीग्रल साइन टी डी टी, यानी ऐसा लग रहा था आपके पास कि ये जो गिवन फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं इसमें आपके पास टू फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, मगर उसका एक सिचुएशन दिख रहा था आपके पास, यहां पर एक्स स्क्वायर था तो इंटू में आपके पास एक्स था, आपने इस वैल्यू को पुट किया टी वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जब यहां टी का फंक्शन आपके पास मेक हो जाएगा तो आपको चाहिए डी टी, तो आपने dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dt फाइंड किए, dt के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और एक न्यू इंटीग्रल में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। साइन टी dt का इंटीग्रल वैसे ही करेंगे आप जैसे आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, और साइन एक्स dx का इंटीग्रल आपको पता है माइनस कॉस एक्स, यहां पर साइन टी dt का इंटीग्रल करेंगे आप तो आपको मिलेगा माइनस कॉस टी माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 1/2 एज इट इज, कॉस और टी की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया है उसे आप पुट कर दीजिए, दैट मीन्स जो क्वेश्चन आपके पास था उस क्वेश्चन का ये फाइनल इंटीग्रल आपको फाइंड हो चुका है। क्लियर? ओके, दैट मीन्स जो फंक्शन आपके पास जिसको इंटीग्रेट करने कहा गया था वो फंक्शन x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, x इंटू साइन एक्स स्क्वायर का ये इंटीग्रल है। दैट मीन्स अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, यहां भी इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि लगभग वैसा ही सिचुएशन आपको मिलेगा, e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ e टू द पावर x dx। ऐसा लग रहा है कि एक फंक्शन आपके पास साइन e टू द पावर x है और एक फंक्शन स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन में e टू द पावर x है। ऐसा लगता है इसमें आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जिसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने कभी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर आप ये जो लिखा है साइन e टू द पावर x, e टू द पावर x इस फंक्शन को जो कि x का फंक्शन है इसे आप एज्यूम कर लीजिए एक नेक्स्ट वेरिएबल t के अकॉर्डिंग। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन d by dx e टू द पावर x विच इज इक्वल dt by dx। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये फार्मूले आपके पास हैं डिफरेंशिएशन के, e टू द पावर x डिफरेंशिएशन e टू द पावर x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू में dx और इक्वल dt। ये जो टर्म देख रहे हैं आप e टू द पावर x इंटू dx, इस वैल्यू को आप dt से सब्स्टिट्यूट करेंगे और e टू द पावर x को आप t से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल आपके पास चेंज होकर एक सिंगल फंक्शन में जिस टाइप से कन्वर्ट होगा वो आप देख लें। साइन ऑफ t e टू द पावर x की वैल्यू e टू द पावर x इंटू dx जिसकी वैल्यू है आपके पास dt, और साइन टी इंटीग्रल साइन टी dt का इंटीग्रल अभी फिर बताया गया था आपको माइनस कॉस टी।
टी की वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट कीजिए जो आपने स्टार्टिंग पे एज्यूम किया था e टू द पावर x, यानी ये फाइनल आपके पास जो फंक्शन गिवन दैट में था उसका ये आपको इंटीग्रल फाइंड हो चुका है। अब इसके लिए सबसे मेन पॉइंट है डिफरेंशिएशन के फार्मूले, साथ साथ आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले आपके पास लर्न होना चाहिए। यहां पर एक न्यू क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको आप देखेंगे e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फंक्शन अब आपके पास इंटीग्रल के लिए टोटल फंक्शन दिखाई दे रहा है। देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है मगर एक्चुअलिटी में ये बहुत सिंपल है। तो आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपके पास क्लियर हैं तो डेफिनेट है कि यहां पर आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको पता है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर ये टर्म इनटू में है। दैट मीन्स आप सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ इनवर्स x को एक नेक्स्ट वेरिएबल t, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स dt बाई dx राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले से ही आपको पता है डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, और इनटू में dx विच इज इक्वल dt। अब आप पाएंगे गिवन क्वेश्चन में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx जिसकी वैल्यू हो गई dt, और e टू द पावर साइन इनवर्स x की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा t। तो जो ये फंक्शन कन्वर्ट होकर के आपके पास एक न्यू सिंगल फंक्शन में जो कन्वर्ट होना है वो कुछ इस टाइप से आपके सामने आएगा e टू द पावर t और इनटू में आएगा पास dt। फंक्शन भी t का है, t के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन है, और e टू द पावर t dt का इंटीग्रल आपको पता है, ये मिलता है आपको e टू द पावर t i इक्वल t की वैल्यू जो एज्यूम किया था आपने स्टार्टिंग में साइन इनवर्स x उसे आप पुट कर दीजिए। दैट मीन्स ये आपको उस गिवन फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन, मगर है मेन, क्योंकि ये आपको आगे बहुत परेशान करेंगे। यहां पर नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, log x अपॉन x इंटू dx इंटीग्रेशन। अब आप ये देख रहे होंगे जो क्वेश्चन आपके पास चल रहे हैं उसमें ये डेफिनेट है बेटे कि अगर आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस के दैट मीन्स किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये फार्मूले यदि आपके पास हैं तो आप इजी गोइंग सोच लेंगे कि log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x या 1/x इंटू dx, ये पार्ट आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आप जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे log x विच इज इक्वल t, क्लियर, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स d by dx log x विच इज इक्वल dt by dx, क्लियर। log x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/x विच इज इक्वल dt अपॉन dx, नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/x इंटू dx विच इज इक्वल dt। दैट मीन्स आप देख रहे हैं जो सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं, इन प्लेस ऑफ log x वी पुट t 1/x dx, इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे आप dt, तो जो फंक्शन कन्वर्ट होकर आपको दिखाई देगा सिंगल फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप पाएंगे इन प्लेस ऑफ log x वी पुट t 1/x dx, जिसकी वैल्यू पुट करेंगे आप dt, और t dt का इंटीग्रल करने के लिए आपको पता है जो फार्मूला आप यूज करेंगे x रेज़ टू n dx टाइप का फंक्शन बन गया है। यहाँ पर वेरिएबल चेंज है, यहाँ t है, यहाँ x है, यहाँ dt है, यहाँ dx है। इसका इंटीग्रल फार्मूला आपको पता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, कंडीशन रहती है n इज नॉट इक्वल -1। यहाँ n की वैल्यू है आपके पास 1,
इन प्लेस ऑफ x हियर t। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप t टू द पावर 1 प्लस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2 अपॉन में 1 प्लस 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2 i इक्वल 1/2 फर्स्ट टाइम t की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किया है आपने log x और इस पर पावर है आपके पास 2। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसे आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं हाफ log स्क्वायर x ऐसा भी राइट कर सकते हैं। ये भी क्लियर है, करेक्ट है, ऐसा लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन x का होल स्क्वायर दैट मीन्स आप लिखते हैं साइन स्क्वायर x, वैसे ही इसे आप log स्क्वायर x राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? 1 बाय 1 आप एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए चलेंगे और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपके पास जाएगी नहीं। साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं साइन a प्लस बी लॉग x अपॉन x। आप इसका कर रहे हैं इंटीग्रल और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है जिसे आपको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन में अच्छे से देखिए आप, अपॉन में आपके पास x है दैट मीन्स 1/x इंटू डी एक्स। अब आपको सोचना ये पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा डायरेक्ट कि हम ओनली log x को ही t एज्यूम कर लें तो उसका 1/x dx वाला पार्ट मिल चुकेगा dt के टर्म में, मगर उसके बाद फिर आपको अगेन सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा क्योंकि साइन a प्लस bt बन जाएगा। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे क्लियरली कि आप इस पूरे पार्ट को जो ब्रैकेट में राइट किया हुआ है इसे आप एज्यूम कीजिए एक नेक्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली आपको वो सिचुएशन मिलेगा जो डायरेक्ट आपको dt के टर्म में फाइंड हो जाएगा, उसके साथ प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म हो, कोई चेंज नहीं है। क्लियर? तो आप सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, यहां पर a प्लस बी लॉग x को एक नेक्स्ट वेरिएबल t एज्यूम कर रहे हैं। a एंड b बोथ आर कांस्टेंट, a एंड b बोथ आर कांस्टेंट। दैट मीन्स जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दैट मीन्स d by dx in brackets a plus b into log x which is equal dt by dx। डेफिनेट है a कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0 प्लस b कांस्टेंट टर्म है आपके पास एज इट इज, log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x ये रहेगा इनटू में 1/x, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा dx और विच इज इक्वल dt। इसे जब सॉल्व करेंगे आप ये मिलेगा आपको b अपॉन x dx विच इज इक्वल dt। आपको चाहिए 1/x dx, तो 1/x dx कांस्टेंट टर्म को 1/b dt के साथ ट्रांसफर कर लीजिए। यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि 1/x dx वाली जो टर्म है वो आपके पास फाइंड हो चुकी है और ये सब्स्टिट्यूशन भी आपने ले लिया है, जिससे आप इसको देखेंगे एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे साइन t। a प्लस बी लॉग x की वैल्यू आपने t एज्यूम किया है, फंक्शन मिल गया आपको साइन t 1/x इंटू डी एक्स, जिसकी वैल्यू है 1/b इंटू डी टी। 1/b कांस्टेंट टर्म, रिमूव द इंटीग्रल साइन। क्लियर? इंटीग्रेशन साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रल आपको पहले से ही पता है माइनस कॉस t, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 1/b कांस्टेंट टर्म कॉस, और t की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसे आप इन प्लेस ऑफ t पुट कर दीजिए। फाइनली आपको जो फंक्शन गिवन दैट में था उसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर चुके हैं। क्लियर? करेक्ट? अब जिस क्वेश्चन को अभी आपने सॉल्व किया वो प्रीवियस क्वेश्चन से ऐसा लग रहा था कुछ डिफिकल्ट है,
और हम इसी लिंक में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सिलेक्ट करते हैं, चेंज, जिसको आप देखेंगे इससे थोड़ा डिफिकल्ट। एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यूब इंटू 10 एक्स क्यूब dx। दिखने में लग रहा है डिफिकल्ट, मगर है बहुत इजी, है बहुत इजी। इसको सॉल्व करने के लिए आप सोचेंगे, सबसे पहले तो देखिए एक्स क्यूब को, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, ये उसी से कनेक्ट है। सबसे फर्स्ट टाइम आप एक्स क्यूब को टी एज्यूम कर लीजिए। नाउ वी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। दैट मीन डी बाई डी एक्स ऑपरेटर यूज कियो, एक्स रेस टू एन टाइप का फंक्शन है। डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मिलेगा 3x स्क्वायर, इंटू में होगा आपके पास dx विच इज इक्वल dt। आपके पास टर्म देख लीजिए, x स्क्वायर इंटू dx, x स्क्वायर इंटू dx। इस पार्ट को आप रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को 1/3 कांस्टेंट टर्म को डी टी के साथ ले लीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन आप जब इस क्वेश्चन में करेंगे तो आपको न्यू रिजल्ट इस टाइप से कुछ मेक होगा, जिसको आप अभी देखेंगे। क्लियर? दैट मीन्स ये मिलेगा आपको आई इक्वल इंटीग्रेशन सेक टी tan t, सेक टी tan t एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जिसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1/3 dt। 1/3 कांस्टेंट टर्म, रिमूव द इंटीग्रल साइन, सेक टी इंटू tan t dt। इस फंक्शन को आप कर रहे हैं इंटीग्रेट। आपने पहले ही इंटीग्रल का फार्मूला देखे हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल मिलेगा आपको सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आपको सेक एक्स टेन एक्स मिलता है। अगर इंटीग्रल के फार्मूले आपके क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां इंटीग्रल मिलेगा 1/3 एज इट इज, और सेक टी tan t का इंटीग्रल मिलेगा आपको सेक टी, और t की वही वैल्यू जो फर्स्ट टाइम आपने एज्यूम किया है एक्स क्यूब, उसको यहां पर आप पुट कर देंगे। दैट मीन्स आपको जो फंक्शन गिवन दैट में था, उस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट कर चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट कर रहे हैं हम, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। जिस क्वेश्चन को भी आपने सेलेक्ट किया है उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि टू फंक्शंस आपके मल्टीप्लिकेशन में है, मगर ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही पता है, डिफरेंशियल कैलकुलस आपने पढ़ लिया है। cos x को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स। दैट मीन्स यहाँ साइन एक्स आपको दिखाई दे रहा है, वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको उससे कोई परेशानी नहीं है। यानी आप cos x को
एक नेक्स्ट वेरिएबल टी एज्यूम कर लीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स आप ऑपरेटर यूज करेंगे डी बाई डी एक्स बोथ साइड। कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स, इनटू में होगा आपके पास है डी एक्स और इक्वल डी टी। आपके पास यहाँ पर पार्ट देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स वाला पार्ट है। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स वाले पार्ट को यहीं रहने दीजिए, और अदर ये माइनस का मतलब -1 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, इसे आप राइट हैंड साइड में ले लीजिए डी टी के साथ, तो ये माइनस डी टी। जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपका इस क्वेश्चन को जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था एक इजी फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ cos x वी पुट t, दैट मीन्स यहाँ cos स्क्वायर x तो ये मिलेगा आपको t स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ sin x इंटू डी एक्स वी पुट माइनस डी टी, माइनस साइन रिमूव द इंटीग्रल साइन टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर डी टी का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन डी एक्स वाला, जिसमें आप लिखते हैं एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वेयर एन इज नॉट इक्वल -1, ये -1 नहीं है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ये फंक्शन x का है, ये फंक्शन t का है, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल सिमिलर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग टी रेज टू एन की वैल्यू है 2, 2 + 1 दैट मीन्स 3 अपॉन 2 + 1 दैट मीन्स 3, आई इक्वल 1/3 टी की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग पे सब्स्टिट्यूट किया है दैट मीन्स टी की वैल्यू है आपके पास cos x, ये माइनस साइन आपका एज इट इज रहेगा, ये माइनस साइन आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आप cos x पुट कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ t, और उसका है आपके पास एक क्यूब। फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा i इक्वल -1/3, इसे आप राइट कर सकते हैं cos3x, और यह है आपके पास गिवन फंक्शन का इंटीग्रल। क्लियर? ओके, क्वेश्चन काफी हैं, इस बेसिस में आपके पास क्वेश्चन बहुत हैं जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम भी नहीं है जिसको आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास इससे थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने का हम प्रयास करेंगे। x+1 इंटीग्रेशन फंक्शन है आपके पास x+1 इंटू जो फैक्टर है आपके पास, काफ़ी ये भी सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, जिसको आप अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर लिखा है आपके पास x+1 ये जो न्यू क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें लिखा है आपके पास जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x+1 फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकेंड ब्रैकेट x+ log x, और यहां पर है आपके पास होल स्क्वायर और अपॉन में है आपके पास x। दिखने में डिफिकल्ट है, मगर आपको जो अपॉन में x दिख रहा है और आपको पता है कि ये log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, log x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/x, तो आप इस पार्ट को जो लिखा है आपके पास x+ log x, आप इधर ध्यान मत दीजिए, इसको आप नेक्स्ट वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। जैसे ही आप एज्यूम करेंगे तो डिफरेंशिएट कीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स ऑपरेटर यूज करेंगे आप डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये मिलेगा आपको 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा आपको 1/x
इनटू में आएगा आपके पास dx और विच इज इक्वल dt। इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा आपके पास x, ये मिलेगा आपको x प्लस 1 और इनटू में है आपके पास dx इक्वल dt। यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 और अपान में x प्लस 1 अपान x और इनटू में आपके पास है dx जिसकी वैल्यू है dt। तो ये जो फंक्शन है कन्वर्ट होकर दिखेगा इक्वल साइन ऑफ इंटीग्रल इन प्लेस ऑफ x प्लस log x वी पुट t और इसमें स्क्वायर दैट मीन्स पावर लिख देंगे आप ये 2 x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स जिसकी वैल्यू है आपके पास dt। जो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट था वो काफ़ी इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अभी इसके पहले भी आपने इसी टाइप का इंटीग्रल पढ़ा था। ये x रेज़ टू n टाइप का फंक्शन है, यहाँ पर वेरिएबल t है, दैट मीन्स इसे आप t टू द पावर 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 अपॉन 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3 राइट कर सकते हैं। 1/3 कांस्टेंट टर्म एज इट इज, t की वैल्यू x प्लस लॉग x, इसे आप ब्रैकेट में राइट कर दीजिए और पावर है इसके पर 3 दैट मीन्स जो फंक्शन आपके पास था उस फंक्शन का ये आपने इंटीग्रल फाइंड कर लिया है। 1 बाई 1 जो क्वेश्चन हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं उनको सॉल्व भी करते जा रहे हैं और आप देखते भी जा रहे हैं। आप ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस क्वेश्चन को भी आपने बेटे सॉल्व किया है फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर यहाँ तक, जिसमें आपने ये सीखा है कि इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन काफ़ी मस्ट है और डिफरेंशियल कैलकुलस के पूरे फार्मूले अगर हमारे पास हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस और जो इंटीग्रल कैलकुलस दोनों के फार्मूले अगर आपके पास परफेक्ट हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस ये है कि पहले जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो पहले ये सोचना पड़ता है आपको क्या हमारे पास ऐसा कोई पार्ट है जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल फैक्टर में वो कन्वर्ट हो जाए, सिंगल फंक्शन में वो कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा हम डिफरेंशियल कैलकुलस के फार्मूले लर्न होने पर उस पार्ट को ओनली अगर हम log x को लेते इस क्वेश्चन में 1/x को देखते हुए तो हमको फिर और आगे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता डबल। हमने टोटल देखा इस फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करके तो कैलकुलेशन के दौरान लास्ट में हमने पाया कि वो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे दिया dt के टर्म में और वो क्वेश्चन काफ़ी इजी सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट होकर के आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया, जबकि देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि इंटीग्रल कैसे करेंगे। तो पहले आप बहुत ध्यान से देखिए कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसे हम सिंपल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक्स।